हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ाते हैं आपको भारत का भूगोल, जिसमें कई सारी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और वो हम 3 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हमारी क्लास 4 है, जिसमें हिमालय एक पार्ट में हम हिमालय पढ़ा चुके हैं। आज हिमालय का सेकेंड पार्ट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय, जिसे सर्वोच्च हिमालय व महान हिमालय भी कहते हैं। और इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय व सर्वोच्च हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से भी। बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय जो है प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय कैसा है? प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है तथा इसकी चौड़ाई कितनी है? 190 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। जो महान हिमालय है, ट्रांस हिमालय से किस जोन से अलग होता है? इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। यानी कि महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन से के द्वारा अलग होता है। जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो हैं महान हिमालय में ही पाई जाती हैं। जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट है, जो इसकी ऊंचाई कितनी है? 88 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई मानी जाती है। और कंचनजंगा इसकी ऊंचाई कितनी है? 85 और 86 मीटर इसकी ऊंचाई है। तथा नंदा देवी, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई यहाँ कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं पूछी जाती है। माउंटेन एवरेस्ट और कंचनजंगा की ऊंचाइयां ज्यादा पूछी जाती हैं। और कामेत जो है कहाँ? उत्तराखंड। और नामचा बरवा, ये हमारे क्या? बृहद हिमालय व सर्वोच्च हिमालय की ये चोटियां हैं। ये माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। अब हम पढ़ेंगे लघु या मध्य हिमालय। इसे क्या? हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल नाम से जाना जाता है। महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय से जो है मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। जो महान हिमालय है और लघु हिमालय से किस जोन से अलग होता है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। जो हमारा लघु या मध्य हिमालय है, इसकी औसतन चौड़ाई कितनी है? 60 से 80 किलोमीटर के बीच में। तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? 3000 से 4500 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। जो लघु या मध्य हिमालय के 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? 5 श्रेणियों से। एक है पीर पंजाल, और एक है धौलाधर, ये है नागटिका और नागटिबा, और ये मसूरी, ये महाभारत रेंज। ये पीर पंजाल कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर कहाँ मिलती है? ये हिमाचल प्रदेश में। नागटिबा कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। और मसूरी कहाँ होती है? उत्तराखंड में। महाभारत रेंज कहाँ? नेपाल में। पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल किसकी सबसे लंबी पर्वत जोड़ी है? लघु या मध्य हिमालय की। यहाँ पे पर्यटन स्थल भी यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि शिमला है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, रानीखेत है व दार्जिलिंग है। सभी मध्य या लघु हिमालय में ही स्थित है। यहाँ पे पर्यटन स्थल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब यहाँ के घास के मैदान देखिए, एक है जम्मू कश्मीर में क्या है? गुलमर्ग है, सोनमर्ग है और तानमार्ग है। और हिमाचल प्रदेश में क्या है? पयार है। उत्तराखंड में क्या है? बुग्याल है। ये घास के मैदान लघु या मध्य हिमालय में स्थित हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणतम हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे नीचे हिस्से में पाया जाता है। यह हिमालय जो है हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। इसका उद्गम सबसे बाद में हुआ था। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 600 से 1200 मीटर तक इसकी औसतन ऊंचाई है। जो लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। जो लघु या मध्य हिमालय है शिवालिक हिमालय से किस जोन से अलग होता है? मेन बाउंड्री फोल्डर के द्वारा अलग होता है। भारत के हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्या है? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। हिमालय क्या है? एक नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अब इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। भौतिक रचना व आधार धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को
6 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन-कौन से हैं। एक क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश है, चौथा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है और पांचवा तटीय मैदान है, छठा क्या है? द्वीपीय समूह है। नेपाल के हम प्रमुख पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? धौलागिरी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8177 मीटर। इसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। एक है अन्नपूर्णा, यह नेपाल में कितनी ऊंचाई में है? 80-78 मीटर की ऊंचाई तक है। और मंसालू है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट जो ओयो है, माउंट एल्ब्रोस है, मकालू है। कितनी मकालू की कितनी ऊंचाई है? 84-81 मीटर है। एक है गोसाई थान, इसकी ऊंचाई कितनी है? 80-13 मीटर। हिमालय का अब हम पढ़ेंगे नदियों के आधार पर विभाजन। इसको कितने कितने विभाजन इसके होते हैं? 4 हैं। एक है पंजाब हिमालय, या कहाँ इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, एक कुमाऊं हिमालय है, एक नेपाल हिमालय व असम हिमालय। इसका विस्तार कहाँ-कहाँ होता है? एक बारी-बारी से पढ़ेंगे। जैसे पंजाब हिमालय जो है, इसकी लंबाई कितनी? 560 किलोमीटर लंबी, व यह कहाँ पाया जाता है? सिंध व सतलज नदियों के बीच में पाया जाता है। पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिंध व सतलज नदियों के बीच का है, और इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर लंबी है। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय क्या है? 320 किलोमीटर लंबी, कहाँ तक है? सतलज व काली नदियों के बीच तक इसका विस्तार होता है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। अब हम लोग पढ़ेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कितना है? 800 किलोमीटर लंबा। यह किस किन नदियों के बीच में पाया जाता है? काली और तीस्ता नदियों के बीच में पाया जाता है। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में पाया जाता है? काली व तीस्ता नदियों के बीच में पाया जाता है। फिर क्या है? असम हिमालय। असम हिमालय कितनी लंबाई है? 720 किलोमीटर लंबी है। तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच में पाया जाता है। तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? असम हिमालय पाया जाता है। वह सिंध व सतलज नदियों के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? पंजाब हिमालय पाया जाता है। और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। अब हम पढ़ेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रों के नाम पढ़ेंगे, और उनकी स्थिति कहाँ पे है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो काराकोरम दर्रा है, यह कहाँ? ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, या इसकी स्थिति कहाँ पे है? लद्दाख में है। जो काराकोरम दर्रा है, भारत को चीन से जोड़ता है। फिर हम पढ़ेंगे लेपसांगला दर्रा। ये कहाँ है? ट्रांस हिमालय पे पाया जाता है, और इसकी स्थिति क्या है? लद्दाख है। या ये भी जो दर्रा है, इसको भारत व चीन को जोड़ता है। एक है लानकला दर्रा। ये कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। ये भी कहाँ? लद्दाख में, क्योंकि ट्रांस हिमालय लद्दाख में है ना, तो ये सारे कहाँ हो जाएंगे? लद्दाख में। और ये भी क्या? भारत और चीन को जोड़ता है। फिर है चांगला दर्रा। ये भी कहाँ पाया जाता है? ट्रांस हिमालय या लद्दाख, और भारत को चीन को आपस में जोड़ता है। एक है जाराला दर्रा। ये कहाँ है? ट्रांस हिमालय, लद्दाख व भारत व चीन को जोड़ता है। एक खारदुंगला दर्रा है। ये क्या? ट्रांस हिमालय, लद्दाख व भारत चीन को जोड़ता है। एक है बुर्जिल दर्रा। ये वृहद हिमालय में पाया जाता है। इसकी स्थिति क्या है? जम्मू कश्मीर। यह किसको जोड़ता है? श्रीनगर व गिलगित को जोड़ता है। एक बारालाचला दर्रा। ये कहाँ? वृहद हिमालय में पाया जाता है। इसकी स्थिति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश है। तथा यह किसको आपस में जोड़ता है? लेह तथा मनाली को आपस में जोड़ता है। यानी कि लेह से मनाली तक का जाने का रास्ता जो है बारालाचला दर्रा, यह कहाँ पाया जाता है? वृहद हिमालय। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। एक है सिवकीला दर्रा। ये कहाँ? वृहद हिमालय, तथा ये भी कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। यह क्या? भारत व चीन को जोड़ता है। चीन, भारत में कहाँ? शिमला, और चीन में तिब्बत से। एक नीति दर्रा है। ये दर्रा कहाँ? वृहद हिमाचल प्रदेश। इसका स्थिति कहाँ है? उत्तराखंड में। यह तथा भारत व चीन को जोड़ता है। एक है मानाला दर्रा। ये वृहद हिमालय, और इसकी स्थिति कहाँ है? उत्तराखंड में। यह भारत व चीन को जोड़ता है। फिर एक है मुलिंग दर्रा। इसकी स्थिति क्या है? वृहद हिमालय, और यह कहाँ पे है? उत्तराखंड में। भारत तथा चीन को जोड़ता है। फिर है जेलेपला दर्रा। ये कहाँ आता है? वृहद हिमालय पे। इसकी स्थिति क्या है? सिक्किम में। यह गंगटोक तथा अल्हासा को जोड़ता है। एक क्या है? पीर पंजाल दर्रा। ये कहाँ? लघु हिमालय में पाया जाता है। इसकी स्थिति क्या है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। एक है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ होता है? लघु हिमालय में होता है। इसका स्थिति क्या है? जम्मू कश्मीर है। यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। एक है रोहतांग दर्रा।
रोहतांग दर्रा कहाँ? लघु हिमालय में पाया जाता है। कहाँ स्थित है इसकी? हिमाचल प्रदेश में। यह मनाली तथा लेह को आपस में जोड़ता है। एक है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा कहाँ पे पाया जाता है? उत्तरी पूर्वी हिमालय में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा। ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश को लहासा, भारत या तिब्बत को आपस में जोड़ता है। एक है दिफू दर्रा। ये कहाँ है? उत्तर पूर्वी हिमाचल हिमालय में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक है पांगसाऊ दर्रा। ये कहाँ है? उत्तर पूर्वी हिमालय में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। क्या? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। एक है तुजू दर्रा। ये दर्रा कहाँ? उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? मणिपुर। मणिपुर में क्या? मणिपुर व म्यांमार को आपस में जोड़ता है। अब भारत की प्रमुख घाटियां पढ़ेंगे। इसमें क्या? जम्मू व कश्मीर की घाटियां हैं। जैसे मरका घाटी, ये क्या है? लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। और कश्मीर घाटी, ये क्या है? महान हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। एक है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी क्या? सियाचिन हिमालय से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। एक है शुरू घाटी। शुरू घाटी क्या है? इसका कारगिल कस्बे के लिए, इसके लिए काफी महत्व है। यह है गलवान घाटी। गलवान घाटी कहाँ? यह गलवान नदी द्वारा निर्मित घाटी है, इसीलिए इसको गलवान घाटी कहते हैं, जो कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप अवस्थित है। अब पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे घाटियां हैं। एक किन्नौर घाटी है और एक पार्वती घाटी है। एक सांगला घाटी है, एक मानला घाटी है, कुल्लू घाटी है, पांगी घाटी है, स्पीति घाटी है, लाहुल घाटी है और कांगड़ा घाटी है, चंबा घाटी है। इसमें से ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है और ये वाली। इनके बारे में सिर्फ नाम जानना जरूरी है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। अब उत्तराखंड की मुख्य घाटियां पढ़ेंगे। एक दून घाटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जोहर घाटी है, फूलों की घाटी है, धर्मा घाटी है, सोर घाटी व नेलांग घाटी है। ये कहाँ की है? ये उत्तराखंड की घाटियां हैं। अब पश्चिम बंगाल की कौन सी घाटी है? न्योरा घाटी है। यह दार्जिलिंग में स्थित है। न्योरा घाटी कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में स्थित है। इसे 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। अब पढ़ेंगे सिक्किम घाटी। सिक्किम की घाटी है चुम्बी घाटी, थूमयांग घाटी, ये सिक्किम की घाटी है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक है नागालैंड। नागालैंड की घाटी कौन सी है? जुकू घाटी। आंध्र प्रदेश की घाटियां पढ़ेंगे। अराकू घाटी, ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कंबम घाटी कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है। और केरल की घाटी कौन सी है? शांत घाटी। इसको साइलेंट वैली इंग्लिश में कहेंगे। थैंक यू बच्चों। हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले पार्ट में हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।